हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022, यानी कि इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स है जो सन 2022 में आने वाला है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसका आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको आपको बहुत इस तरह से समझना है, क्योंकि यदि आप इसको ध्यान से समझोगे तो बाकी चीज़ें भी आपकी समझ में अच्छी तरह से आती जाएंगी। टोटल इसके 6 टॉपिक होते हैं और आज हम इसका तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके जो 2 टॉपिक हैं हम खत्म करा चुके हैं, यानी कि असर्टिव और इंट्रोगेटिव दोनों टॉपिक हम आपको पूरे करा चुके हैं और उसकी हमने एक्सरसाइज भी आपको करा दी है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका इंपरेटिव इनटू इनडायरेक्ट, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो इन चीज़ों को बताया जाएगा, बहुत इस तरह से आपको उसको समझना है ताकि आप इसे समझ सकें और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इंपरेटिव सेंटेंस हम कहते किसे हैं। तो कहा जाए कि जिन वाक्यों में आज्ञा सलाह प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। यदि आपको ये छोटी सी जानकारी आपको पता होगी तो बहुत ही आसानी से आप वाक्य को पहचान सकते हैं और उसको इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022, यानी कि सन 2022 में इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है उसको हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। इसका ये नवा पार्ट है और इसका टॉपिक है आपका तीसरा इंपरेटिव इनटू इनडायरेक्ट, यानी कि इंपरेटिव वाक्य को हम कैसे इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और पहला ही टॉपिक है। तो देखो, जो ग्रामर का जो टॉपिक है हम आपको बता दें कि इसको हम नियम अनुसार कराते हैं, यानी क्रम से कराते हैं। ऐसे नहीं है कभी कुछ करा दिया कभी कुछ करा दिया, ऐसे कोई चीज़ समझ में भी नहीं आती है और जो चीज़ क्रम में चलती है वो ठीक प्रकार से समझ में भी आ जाती है। तो देखो, आज हम डिस्कस करेंगे आपका इंपरेटिव। तो देखो, हम आपको पहले भी बता चुके हैं और फिर बता रहे हैं कि जब तक हम वाक्य को पहचान नहीं पाएंगे हम उसको इनडायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहचानना क्या है? आरबी को तो आप बहुत ही आसानी से पहचान लोगे और पहचानने के बाद आरबी में केवल इतना ही पहचानना होता है कि वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। लेकिन आरएस में आपको सेंटेंस को भी पहचानना है, टेंस को भी पहचानना है। तो यदि आप जब तक दोनों चीज़ों को नहीं पहचानोगे आप उसको सही नहीं कर सकते हैं। करने को कर लोगे लेकिन सही नहीं कर पाओगे। तो देखो, मुख्य रूप से जो बदलाव होते हैं वो इनमें 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि एक वाक्य में कम से कम जो बदलाव होंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कोई 2 बार हो सकता है, कोई 3 बार हो सकता है, लेकिन उनकी जो गिनती होती है वो 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले आपका जो कॉमा के स्थान पर जो हम कंजक्शन लगाते हैं पहला होता है, उससे पहले आपका से सैड को आता है उसको बदलते हैं। तीसरा आपका प्रोनाउन हो गया, चौथा आपका टेंस हो गया और पांचवा आपका जो टाइम बताने वाले जो वर्ड होते हैं जिनकी तीनों टेबल हम आपको बता चुके हैं। तो ये बदलाव होते हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? पहचान, क्योंकि हमें पहचानना बहुत ही ज़रूरी है और जब तक हम वाक्य को नहीं पहचान पाएंगे उसको हम इनडायरेक्ट में नहीं बदल सकते हैं। तो पहचान के लिए कह सकते हैं कि इन वाक्यों में आज्ञा सलाह प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। तो ये तो रही इसकी हिंदी वाली बात, लेकिन हम इसको डायरेक्ट रूप में कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए क्या होता है कि जब आरएस के शुरू में सब्जेक्ट न दिया हो, यानी कि आरएस में क्या हो? सब्जेक्ट न दिया हो तथा आरएस वर्ब से शुरू हो या
RS के शुरू में प्लीज काइंडली सर मैडम डू नॉट नेवर ऑलवेज लेट अस, यानी कि आदि शब्द आते हैं। तो आप बहुत ही आसानी से पहचान लोगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसके बाद देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे आप उसको बहुत ही आसानी से, यानी कि राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यानी राम सेड, राम ने कहा सिंग ए सॉन्ग। अब देखो हमको आरएस में क्या दिखाई दे रहा है, सिंग, यानी क्या है हमारी ये वर्ब है, ये हमारी आरबी है और ये हमारी आरएस है। तो उसमें क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। जो वर्ब से शुरू होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे, वो इम्परेटिव होते हैं। तो बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये रही हमारी पहचानने की बात। पहचानने के बाद अब क्या होता है कि वाक्य को हमको इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलना है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म बदलने के कुछ नियम होते हैं जिनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। यदि आपको नियम याद होंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इसे बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। तो वो कौन से नियम है उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हम इनको रूल का नाम देते हैं। तो रूल फर्स्ट कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि कॉमा हटाकर टू लगाते हैं। रूल सेकंड, सेड के स्थान पर, यानी सेड हो या फिर सेड टू हो, कोई भी हो सकता है, सेड या सेड टू के स्थान पर यदि वाक्य में आज्ञा हो तो ऑर्डर्ड, और सलाह हो एडवाइज्ड, और प्रार्थना हो तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है, आज्ञा सलाह प्रार्थना होती है। आज्ञा होगी तो हम ऑर्डर लगाएंगे, सलाह होगी तो एडवाइस लगाएंगे, प्रार्थना होगी तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे। तीनों वर्ड आपको याद हो गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट रूल है इसका, आरबी के टू को हटा देते हैं, यानी आरबी में एक टू दिया होता है उसको हम हटा देते हैं। यदि आरएस में प्लीज काइंडली सर मैडम डू नॉट नेवर ऑलवेज लेट आए तो इन्हें हटा देते हैं। तो ये 4 रूल हो चुके हैं आपके।
और इन 4 रूलों को बहुत ही अच्छी तरह से हमको याद रखना है, क्योंकि जब तक हम इनको याद नहीं रखेंगे हम इसको नहीं बदल सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें आज्ञा है, सलाह है, प्रार्थना है, हम कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए मैं आपको 3 बातें और बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे कि इस वाक्य में आज्ञा है, इस वाक्य में सलाह है और इस वाक्य में प्रार्थना है। तो उसको पहचानने का जो तरीका है वो सिर्फ आपका आरबी पर डिपेंड होता है। तो एक बार मैं उसको बता देता हूँ कि हम किस तरह से पहचानेंगे कि हमारी इसमें आज्ञा है, कि सलाह है या फिर प्रार्थना है। ठीक, तो इसके लिए क्या है कि जैसे कि हमारा वाक्य दिया हुआ है तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं हमारी। जैसे हमने कहा कि द टीचर सेड टू द बॉय, तो ये हमारी क्या है, आरबी है। ठीक, इसको ध्यान से समझना है आपको। अगर आपने एक बार इसको ध्यान से समझ लिया, मैं गारंटी देता हूँ कि आप जीवन पर्यंत कभी नहीं भूलोगे कि इसमें आज्ञा है, सलाह है या फिर प्रार्थना है। देखो, ये आपका होता है सब्जेक्ट और ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। कह सकते हैं कि ये हमारा कहने वाला और ये हमारा सुनने वाला। ठीक, तो कहने वाले और सुनने वाले पर बात डिपेंड होती है। यानी कहने वाला कैसा होता है, कहने वाला हुआ हमारा बड़ा। कैसा हुआ, बड़ा हुआ। जैसे टीचर बड़ा है और बॉय छोटा है तो बड़ा हुआ, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगी हमारी आज्ञा। क्या होगी, आज्ञा। यानी कहने वाला बड़ा है और सुनने वाला छोटा है तो क्या हो जाएगा, आज्ञा हो जाएगी। इसमें हम क्या लगाएंगे, ऑर्डर लगाते हैं। ठीक, दूसरी बात, कहने वाला हमारा छोटा हो जाए। जैसे कि मान लो द गर्ल सेड टू मदर, ये लड़की ने किससे कहा, माताजी से कहा। अब लड़की छोटी है और माताजी कैसी हैं, बड़ी। यानी कि छोटा और फिर यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाए आपका बड़ा। तो जब छोटा बड़े से कहे, छोटा किससे कहे, बड़े से कहे, तो क्या होती है, प्रार्थना होती है। यानी कि छोटा डैश बड़ा, और ये था आपका बड़ा डैश छोटा। बात समझ गए। यानी बड़ा छोटे से कहे तो क्या होगा, आज्ञा होगी, और छोटा बड़े से कहे तो क्या होगा, प्रार्थना होगी। अब तीसरी बात आती है बराबर वाली। यानी कि कोई चीज़ बराबर में कही जाए, बड़ा बड़ा या फिर छोटा छोटा, यानी कि बराबर में कही जाए। जैसे कि राम सेड टू मोहन। अब इसमें हमें पता चल रहा है कि राम छोटा है या बड़ा है। राम ने किससे कहा, मोहन से, तो क्या हो गया, नाम। यानी कि नेम से अगर बात कही जाती है तो क्या होता है, वो नेम से बात कही जाएगी तो वो क्या होगी, सलाह होगी। और यदि साधु और महात्मा जो बात कहते हैं वो भी क्या होती है, सलाह होती है। तो आप समझ गए होंगे कि कब सलाह होती है, कब प्रार्थना होती है। इतना आपको याद रखना है कि कहने वाला यदि छोटा है और सुनने वाला बड़ा है तो प्रार्थना होगी, और कहने वाला बड़ा है और सुनने वाला छोटा है तो आज्ञा होगी, और दोनों बराबर के हैं तो सलाह होगी, और साधु महात्मा कोई बात कहते हैं तो वो भी सलाह मानी जाती है। अब मेरे हिसाब से हम बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम इस वाक्य को पहचान सकते हैं, और हम ये जान सकते हैं कि इसमें आज्ञा है या फिर सलाह है या फिर प्रार्थना है। और कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, सेड के स्थान पर क्या लगाते हैं। मैंने सारी बातें इसमें डिस्कस कर दी हैं। यदि आपके दिमाग में ये बातें रहेंगी तो बहुत ही आसानी से आप इम्परेटिव को पहचान सकते हो और उसको इनडायरेक्ट में बदल सकते हो। ठीक है, इसके अतिरिक्त 2-1 रूल और हैं तो उनको भी डिस्कस करेंगे। पहले इसको आपको समझना बहुत अच्छे तरह से। इसका चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि एक बार में सारे रूलों को आप पढ़ सकें। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ और इसके बाद फिर मैं कुछ इसके एग्जाम्पल बताऊंगा, कुछ रूल्स हैं उन सबको डिस्कस करूंगा और बहुत ही अच्छी तरह से आपकी समझ में ये आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसमें को रफ कर देता हूँ ताकि आगे की चीज़ें इसमें हम डिस्कस कर सकें। तो समझ गए होंगे कि इसको
आप इम्परेटिव हम कैसे पहचान सकते हैं। बात आती है बनाने की, तो उनको बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज सिट हेयर, यानी कि अध्यापक ने लड़कों से कहा सिट हेयर, यहाँ बैठो। तो देखो अब सबसे पहले क्या करना है, हमें पहचानना है। तो इसमें देखना है ये सेड आ रहा है तो क्या हो गया, ये पास्ट हो गया, इसमें तो यही देखना होता है। और इसके बाद ये देखो सिट माने होती है बैठना, ये बैठना होता है, तो ये हमारी वर्ब हो गई। और ये वर्ब से शुरू हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये इम्परेटिव हो जाएगा। पहचान लिया हमने आसानी से इसको। इसके बाद इसमें देखते हैं कि आज्ञा है, सलाह है, प्रार्थना, ये भी देख लेते हैं। तो कहने वाला कौन है, हमारा एक टीचर है। और सुनने वाला कौन है, लड़के हैं। तो कहने वाला कैसा है, बड़ा है। और सुनने वाला कैसा है, छोटा है। तो कहने वाला बड़ा हो, सुनने वाला छोटा हो तो आज्ञा होती है, ये बात कंफर्म है। बनाना शुरू करते हैं इसका हम इनडायरेक्ट। तो ये हो जाएगा द टीचर सेड को क्या कर देंगे आप, मैंने बताया ना, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस का। तो टीचर ने कहा है तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा। इसका आरबी के टू को हटा देंगे, द बॉयज। कॉमा हटा के हमने बताया था क्या लगाते हैं, इंपरेटिव में टू लगाते हैं, ठीक है। द टीचर ऑर्डर द बॉयज टू, और बाकी आपका सिट हेयर, हेयर को हम कर देते हैं देयर। तो बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे इसको आप। नेक्स्ट रूल, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द गर्ल said to her father, give me 5 rupees। यानी कहने वाला कौन है, गर्ल, लड़की, यानी कि छोटी है। और सुनने वाले कौन है, फादर, यानी कि पिता। कैसे हैं, बड़े हैं। तो छोटा बड़े से कहे तो क्या होता है, प्रार्थना होता है, समझ गए आप। और देखो गिव हमारी वर्ब है, तो वर्ब शुरू में आए तो क्या हो गया, ये इम्परेटिव हो गया। यहाँ तक ये भी पहचान लिया। बनाना शुरू करते हैं इसको। द गर्ल सेड को क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड, क्योंकि जब प्रार्थना हो तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। टू को हटा देंगे, द हर फादर, कॉमा हटा के टू लगाते हैं, गिव का गिव आ जाएगा। मी कौन सा पर्सन है हमारा, मी हमारा फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आरबी के सब्जेक्ट से लड़की से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हर हो जाएगा। और 5 का तो 5 ही रहेगा, रुपीज का रुपीज ही रहेगा। ठीक, बहुत ही आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चेंज और प्रोनाउन हम आपको सिखा चुके हैं, और जितने भी टॉपिक थे हम आपको सब बता चुके हैं। और हमने आपको बता ही दिया है कि केवल 5 ही बदलाव आते हैं मुख्य रूप से इसमें, और कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होते हैं। जिसमें आपका प्रोनाउन का होता है, कंजक्शन का होता है, और जो टाइम वर्ड होते हैं उनके होते हैं, समय वाले शब्द होते हैं। और इसके अतिरिक्त आपके जो टेंस का बदलाव होता है, बस यही बदलाव होते हैं। और से या से सेट को बदलते हैं। तो यही 4-5 बदलाव होते हैं, इनको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं कि जब आरएस के शुरू में प्लीज, काइंडली, सर, मैडम आए तो, यानी जब आरएस के शुरू में प्लीज, काइंडली, सर, मैडम आए तो सेड के स्थान पर
रिक्वेस्टेड लगाते हैं। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि रिक्वेस्टेड लगाते हैं, बाकी नियम पुराने जैसे रहते हैं। मैं एग्जांपल बता देता हूं एक। सोहन said to his Sohan said to his mother, please cook the food फॉर मी। तो देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर प्लीज शब्द दिखाई दे रहा है। जब प्लीज शब्द आएगा तो सेड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड लगाएंगे। और प्लीज से ये क्लियर हो गया, क्या है ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हो। इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सोहन रहेगा, सेड को क्या कर देंगे हम, रिक्वेस्टेड, टू को हटा देंगे, हिज मदर, कॉमा हटा के टू लगाते हैं। इन शब्दों को हटाए थे हम पहले बता चुके हैं आपको। कुक द फूड फॉर, अब मी आ गया। मी हमारा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलेंगे, आरबी के सब्जेक्ट से, सोहन से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं आपका। नेक्स्ट रूल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको अच्छी तरह से आपको याद भी रखना है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जब आरएस के शुरू में डू नॉट दिया हो तो सेड के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं तथा डू नॉट को हटा देते हैं, यानी डू नॉट शब्द को हटा देते हैं। इस वाक्य को हम एक तरीके से और बना सकते हैं, क्योंकि यदि हम इसमें ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस का प्रयोग करें, किसका, ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस का प्रयोग करें, तो उस कंडीशन में यहाँ पर नॉट टू लगाएंगे, न कि टू लगाएंगे, ठीक है। तो उस तरीके में आपको दोनों ही तरीके बता दूंगा। द फादर सेड टू हिज सन, मतलब कि पिताजी ने अपने पुत्र से कहा, कॉमा एंड कॉमा, डू नॉट ड्रिंक द वाइन। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको यहाँ पर डू नॉट दिखाई दे रहा है। जब डू नॉट दिखाई दे रहा है तो हमारे पास बनाने के दो तरीके हैं कि ये कहने वाले कौन, पिताजी हैं, सुनने वाला पुत्र है, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑर्डर्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब मैं दोनों तरह से आपको बताऊंगा इसको। तो देखिए बताते हैं इसको। द फादर फॉरवर्ड हिज सन, कॉमा हटा के टू लगाएंगे, डू नॉट को हटा देंगे और ड्रिंक द वाइन। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। दूसरा तरीका, यदि आप फॉरवर्ड के स्थान पर आप ऑर्डर्ड लगाते हैं, क्या लगा दिया आपने, ऑर्डर लगा दिया, द फादर ऑर्डर्ड हिज सन। अब यहाँ पर आप जब बनाओगे तो यहाँ पर आपको नॉट टू लगाना पड़ेगा, यानी इस टू के स्थान पर नॉट टू लगाना पड़ेगा। और इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इसको दोनों तरह से बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखो हमने जितने भी जो मुख्य रूल थे इनको बताया।
इसमें इसके 2 रूल और रह जाते हैं, तो उनको भी डिस्कस कर देते हैं ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट रूल हैं वो ख़त्म हो जाएं और आपकी समझ में भी ठीक से आ जाएं, ठीक है। क्योंकि जब तक जितने भी रूल हैं उनको अच्छी तरह से डिस्कस नहीं होगा, आपकी समझ में ठीक प्रकार से नहीं आएंगे। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि जितने भी रूल हैं हम पहले उनको क्लियर कराते हैं, उनके हिसाब से आपको एग्जाम बताते हैं, उसके बाद फिर हम एक इसकी एक्सरसाइज कराते हैं ताकि जो भी टॉपिक है वो अच्छी तरह से आपका क्लियर हो सके, ठीक है। तो चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूँ। इसके बाद इसमें 2 रूल और रह जाते हैं, उनको भी डिस्कस कर देते हैं ताकि एक बार में ही ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो सके और आपकी समझ में भी अच्छी तरह से आ सके, ठीक है। तो वो कौन से रूल हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। यानी कहा जाता है कि वो जो रूल हैं वो लेट और लेट अस वाले रूल हैं, ठीक है। और लेट या लेट अस वाला वाक्य एग्जाम में अक्सर आ जाता है, इसीलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है और मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको सिखा दूंगा, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो पढ़ाना नहीं, आपको सिखाना है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो हर बुक में पढ़ सकते हो आप, मॉडल पेपर से पढ़ सकते हो, किताब से पढ़ सकते हो, लेकिन किताबें किसी को सिखाती नहीं हैं। तो मेरा उद्देश्य क्या है, आपको सिखाना है, ठीक है। क्या है, सिखाना। इसीलिए वीडियो को बहुत इस तरह से देखा करें, समझ समझ के। तो अब आते हैं आपके लेट या फिर लेट अस वाले इनडायरेक्ट, ठीक। इसको ध्यान रखना है। तो इसका रूल देख लेते हैं क्या है। तो कह सकते हैं कि जब RS के शुरू में लेट दिया हो तो सेड या फिर सेड टू के स्थान पर शाउटेड का प्रयोग करते हैं। तो ये बात समझ गए होंगे। तथा कॉमा हटाकर टू लगाते हैं। तथा लेट को नहीं हटाते हैं, ठीक है। ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। वैसे तो मैंने एक बात में ही लिख दिया है सारी बातें, इसको आप 2-3 बार फिर से पढ़ना। वैसे मैं भी इसको डिस्कस करूंगा। यानी कि मैंने बताया कि जब RS के शुरू में लेट दिया हो, लेट अस न हो, क्या हो, लेट दिया हो, या लेट कह सकते हैं कि लेट के बाद अस को छोड़ के और कोई भी शब्द आ जाए, अस ना हो, ठीक है। तो हमने सी लिखा है कि जब क्या दिया है, लेट दिया है, तो क्या करते हैं, इस तरह से उसको बनाते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ताकि अच्छी तरह समझ में आ सके। तो राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी गो। तो बहुत ही सरल तरीके से आप इसको देखो तो क्या लिखा हुआ है, लेट लिखा हुआ, लेट के बाद क्या आ रहा है, मी। अस तो नहीं आ रहा, क्योंकि अस का रूल कुछ अलग होता है और हमें लेट मिल गया। बनाना शुरू करते हैं। तो राम रहेगा और सेड के स्थान पर आपका शाउटेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शाउटेड। तो राम शाउटेड, कॉमा हटा के टू लगाते हैं, लेट को नहीं हटाते हैं, और मी को हम बदलेंगे किससे, राम से। तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, लेट हिम गो, फुल स्टॉप। बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको रूल को दिमाग में रखना है। इसके बाद एक और रूल है, उसको भी हम डिस्कस कर देते हैं ताकि इस टॉपिक को समाप्त कर सकें और आपका पूरी तरह से जो इम्परेटिव है आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगला रूल है कि जब RS के शुरू में लेट अस दिया हो तो सेड के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड
लगाते हैं। तो ये बात समझ गए। तथा आरबी के टू को नहीं हटाते हैं। यही बात समझ गए होंगे कि आरबी के टू को नहीं हटाते हैं। तथा लेटस के स्थान पर दे शुड या फिर बी शुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दे शुड या बी शुड लगाते हैं। तथा लेटस को हटा देते हैं, कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं। बात आती है कि हमने बताया कि दे शुड लगाते हैं या फिर बी शुड लगाते हैं। अब बात आती है कि बी शुड कब लगाएंगे, दे शुड कब लगाएंगे। तो यदि आरबी का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का है, किसका है? फर्स्ट पर्सन, यानी कह सकते हैं कि आई या फिर वी है। आई या बी है तो क्या लगाओगे? बी शुड लगाओगे। क्या लगाओगे इसमें? बी शुड। तो ध्यान रखोगे कि यदि आरबी का जो सब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट पर्सन का हो, ये कह सकते हैं, या फिर आई या बी हो, तो हम बी शुड का प्रयोग करेंगे। बाकी सबके साथ दे शुड लगाते हैं। तो दोनों का एक एक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। राम सेड कॉमा एंड कॉमा लेट अस प्ले द मैच। तो देखो राम तो राम रहेगा, सेड के स्थान पर प्रपोज्ड, कॉमा हटा के दैट, लेटस के स्थान पर क्या लगाते हैं? दे शुड, प्ले द मैच। इसके बाद अब हम बी शुड कहाँ लगाते हैं, इसको बना देते हैं एक। Be said to me तो बी सेड टू मी लेट अस प्ले द गेम। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है? लेटस दिखाई दे रहा है। यहाँ सेड आ रहा है तो बनाएंगे इसको वी, और सेड के स्थान पर हम प्रपोज्ड लगा दें या फिर सजेस्टेड लगा दें, स्वतंत्र हैं। टू को नहीं हटाते हैं, मी का मी रहेगा, कॉमा हटा के डेट लगाते हैं, और देखो लेटस आ गया, इसके स्थान पर क्या लगाते हैं? दे शुड या फिर बी शुड। अब हमें इसका सब्जेक्ट देखना है, क्या है? बी। तो हमने बताया था कि आई या फिर बी हो, या कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन का हो, तो क्या लगाते हैं? बी शुड। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर हम? बी शुड प्ले द गेम। तो बहुत ही आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। तो ये थे हमारे इम्पेरेटिव के रूल, जो महत्वपूर्ण रूल हैं उनको हमने डिस्कस कर दिया है और आपने इनको समझ लिया होगा। और यदि एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को 2-3 बार इस तरह से देख लें, जिससे कि पूरा कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि पूरा जब टॉपिक क्लियर हो जाता है तो उसकी फिर हम एक एक्सरसाइज कराते हैं, ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो सके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।